स्वागत है आप सभी का अमित जी की जीएस वाला क्लासेस में। और आप पिछली जो क्लासेस थी हम लोग जितने भी मेटल्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किया था। तो आज की जो क्लासेस है, कल वाला मेटल था, आज जो होगा नॉन मेटल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और धातु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जितने भी होगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, आया होगा। आज क्वेश्चन का आप लेवल दे सकते हो, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर अच्छे अच्छे तक क्वेश्चन वाले करने वाले आज हम लोग। तो बने रहिएगा साथ, काफ़ी ज़बरदस्त क्लासेस हम लोग करेंगे और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा नॉन मेटल से रिलेटेड टॉपिक है, अधातु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। जो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? किसने किया था? इसका आंसर है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आया हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा हमारा जो कैवेंडिश थे, कैवेंडिश, इन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया था। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने सुना होगा एक एसिड रेन, अम्ल वर्षा। तो एसिड रेन जब होता है उसमें कौन से एक कंपाउंड्स के होता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। एसिड रेन जो होता है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन में कौन सा कंपाउंड होता है? एसिड रेन में कह लो क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अम्ल वर्षा। यहाँ पे लिख सकते हो अम्ल वर्षा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन होता है, उसमें नाइट्रोजन और सल्फेट का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन, सल्फेट एंड जो नाइट्रोजन होता है हमारा, नाइट्रेट का, सल्फेट और नाइट्रेट का क्या होता है, इसमें मिक्सर होता है। तो SO2 NO2 जो इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद से इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो स्टोन कैंसर है, जिसको हम बोलते हैं स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर किससे होता है? किससे होता है? तो जो स्टोन कैंसर है उसका जो होता है हमारा एसिड रेन से, जो अम्ल वर्षा है, एसिड रेन, अम्ल वर्षा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो अम्ल वर्षा है इससे क्या होता है, हमारा स्टोन कैंसर होता है। डन। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो वाटर है, जो जल है, जल के घनत्व में, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जल के घनत्व में गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर ये होगा कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसको जो डेंसिटी होती है घनत्व में 4 डिग्री तक क्या होता है, बढ़ता है डेंसिटी। उसके बाद से क्या होता है, घटने शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर ये होगा कि 4 डिग्री तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है, फिर घटता है। तो 4 डिग्री तक क्या बढ़ता है उसका डेंसिटी और फिर घटना शुरू हो जाता है। डन। तो इसका आंसर ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि जल में, वाटर में, जल में अस्थाई, जो आप लोगों ने 10th और 12th में क्वेश्चन है भी इसका बताया गया उसमें कि जल में जो अस्थाई कठोरता जो होती है किसके कारण होता है? अस्थाई कठोरता किसके कारण होता है? क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल में जो एक नॉन परमानेंट हार्डनेस जो होती है वह एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होने के जो उसमें मौजूद होता है, इस कारण जल में क्या होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है, एक नॉन परमानेंट हार्डनेस होता है। इसमें आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। डन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होने के कारण जो वाटर में क्या होती है, एक नॉन परमानेंट हार्डनेस होती है, अस्थायी क्या होती है, कठोरता होती है। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 5, 6 है, इसी से रिलेटेड है कि ये तो था हमारा अस्थायी कठोरता, और जो नेक्स्ट आता है 6 नंबर 6 में है कि अस्थायी कठोरता। क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, कारण होता है। ठीक, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, इसका आंसर इसमें क्या था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। इसमें होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होगा, सल्फेट होने के कारण होता है। मतलब कि कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो आपने नाम सुना होगा हैवी वाटर, जो 1H1 1H2 1H3 जो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि भारी जल क्या है। तो जो हैवी वाटर होता है हमारा, जो हैवी वाटर क्या बोला जाता है हमारा, D2O। D2O का मतलब होता है ड्यूट्रियम ऑक्साइड। कंफर्म। क्वेश्चन में क्या होता है, 8 है हमारा, क्वेश्चन में जो 8 है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में D2O का क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर का है, जो नाभिकीय रिएक्टर में एक जो D2O का कार्य क्या होता है, तो जो ये होता है हमारा जो D2O, वह न्यूट्रॉनों क्या करता है, न्यूट्रॉन का वेग, जो उसके स्पीड होता है, न्यूट्रॉन का गति को कम करता है। जो उसके न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन की जो स्पीड होते हैं, उसको D2O क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यही इसका कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन कार्बन नहीं है। आसान से क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कार्बन नहीं है। जो सारे जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है और आपको आगे जरूर आपको देखने को भी मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा कार्बन नहीं है, आपको ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में आपका आएगा डायमंड, ऑप्शन में बी में देगा ग्रेफाइट, और सी में दे देगा कोल, और डी में होगा नॉन ऑफ देम। इससे पूछा कि इसमें से कौन कार्बन नहीं है, हमें पता है कि जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सब क्या है, एक कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप्स है। एक कार्बन की एक फॉर्म है, तो इसमें डायमंड भी क्या होगा, कार्बन हो जाएगा, ग्रेफाइट भी क्या होगा, कार्बन होगा, कोल ऑलरेडी कार्बन है ये, तो इसमें आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ देम। इसमें एक रिलेटेड हम चीज देखते हैं कि जो ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। जो आप पेंसिल देखते हो, पेंसिल की में जो एक उसके बीच में जो ब्लैक कलर का होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेफाइट बोलते हैं। डन। क्वेश्चन में जो 10 है, 10
क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 मिनट। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो 10 है कि जो कार्बोरेंडम क्या होता है, कार्बोरेंडम, जो कार्बोरेंडम का दूसरा नाम क्या है। आपको ऑलरेडी एग्जाम में हिंदी में भी देखने को मिलेगा, ऐसे लिखा है कार्बोरेंडम। तो कार्बोरेंडम का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम जो होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है और कार्बोरेंडम का दूसरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है हमारा 11, आसान सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है कि जो हास्य गैस होता है हमारा, हास्य गैस जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, जो हास्य गैस है, हास्य गैस क्या है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, N2O, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोला जाता है। लाफिंग गैस जो क्या होता है हमारा, हास्य गैस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा, कि एटमॉस्फेयर में कार्बन की परसेंटेज कितनी है, वातावरण में कार्बन की परसेंटेज क्या है, कार्बन की परसेंटेज क्या है। आसान सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। तो 0.03% क्या है हमारा, कार्बन का क्या है, एक परसेंटेज है वायु में। और सबसे अधिक कौन सा तत्व वातावरण में पाया जाता है। क्वेश्चन जो 13 है कि सबसे अधिक कौन एलिमेंट, कौन सा तत्व वातावरण में पाया जाता है, वातावरण में पाया जाता है। डन। तो इसका आंसर है कि जो हम लोगों ने देखा होगा, जो नाइट्रोजन होता है हमारा, नाइट्रोजन वो सबसे अधिक क्या एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। डन। तो क्वेश्चन में जो 14 है हमारा, 14 नंबर, कि जो ड्राई आइस होता है, जो ड्राई आइस, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूखा जो बर्फ होता है, ड्राई आइस, सूखा बर्फ किसका ठोस होता है, किसका ठोस होता है। क्वेश्चन का आप लोग लेवल देख सकते हो, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है। जो ड्राई आइस होता है, सूखा बर्फ होता है, बर्फ मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बर्फ, सूखा बर्फ होता है, वो किसका ठोस होता है, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का क्या होता है, वो ठोस होता है। कंफर्म। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 15 कि जो एक्वारेजिया, अपना नाम सुना होगा, एक्वारेजिया, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एक्वारेजिया में 1:3 क्या है। देखो जो एक्वारेजिया होता है, जिसको अम्लराज या एक्वारेजिया जो होता है, उसमें 1:3 क्या है, इसका जो होता है इसमें कि जो कॉन्सेंट्रेट, सांद्र इसमें HNO3 नाइट्रिक एसिड, और रेशियो इसमें कॉन्सेंट्रेशन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वारेजिया बोलते हैं। कंफर्म। तो क्वेश्चन इसमें 16A है, क्वेश्चन में जो 16 है कि सबसे, क्वेश्चन में ए है कि ज्वालामुखी में, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 है कि ज्वालामुखी के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सल्फेट जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, उस दौरान सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी के जो पर्वत होते हैं, क्वेश्चन का ज्वालामुखी के पर्वत में, या कह लो यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत में के दौरान, ज्वालामुखी पर्वत में
कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन ये है कि ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। तो जो H2SO4 होता है, जो हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है, क्या होता है हमारा, उससे क्या होता है? किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। कंफर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि ओजोन, जिसको हम लोग O3 बोलते हैं, ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है? जो किससे बचाती है? जो ओजोन बायोस्फीयर होता है वो हमें किससे बचाती है? तो आप लोगों ने सुना होगा जो O3 इसको बोलते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रे जो आता है, अल्ट्रा वायलेट रे जो सन के द्वारा बहुत सारे जैसे एक्सरे, गामा रे, ये सब सारे अल्ट्रा वायलेट रे सन के द्वारा आती है, तो उनको क्या करता है? जो ओजोन होता है एक एब्जॉर्ब करता है। यही इसका काम क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रे से हमें बचाती है, जो काफ़ी इसके डायरेक्ट यदि स्किन पे लगे तो स्किन डिजीज या स्किन कैंसर जैसे बीमारियां हो सकता है। तो इसमें ये सारी चीज़ को बातें हैं। तो इसके बाद से जो 19 क्वेश्चन है हमारा, जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें कि हैलोजन ग्रुप में सर्वाधिक रिएक्टिव कौन होता है? जो हैलोजन ग्रुप है, क्वेश्चन जो 19 क्या है? हैलोजन ग्रुप में, हैलोजन समूह में सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है? रिएक्टिव कौन होता है? कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा कि इसमें जो फ्लोरीन होता है, जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक रिएक्टिव माना जाता है। और जितने भी आप कह लो कि क्लोरीन, ब्रोमाइड, ये सब सारे जितने भी एलिमेंट है, हमें सबसे अधिक जो क्या होता है? फ्लोरीन जो है सबसे अधिक रिएक्टिव माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 के बाद से जो क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है 20, जो क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जो पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl, उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? इसका जो दूसरा नाम क्या है हमारा, इसको म्यूरिएटिक, ऑलरेडी ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा म्यूरिएटिक, इसका दूसरा नाम क्या है? म्यूरिएटिक एसिड इसका दूसरा नाम है। कंफर्म। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक एसिड इसका क्या दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो शैंपेन होता है, शैंपेन और कोल्ड ड्रिंक में, या शैंपेन और सोडा में बुलबुला जो निकलता है वो क्या होता है? बुलबुले होते हैं। क्या होता है? बुलबुले। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें इसको सेक करने पे एक उसमें से बुलबुला आता है, वो क्या होता है? वो जो हमारा होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो ग्लास होता है, कांच, जो ग्लास होता है किसमें घुलनशील होता है? किसमें आसानी से डिजॉल्व होता है? कांच किसमें घुलनशील होता है? जो कांच होता है, ग्लास, किसमें घुलनशील होता है? तो हाइड्रोजन, HF हाइड्रोजन जो फ्लोराइड है उसमें आसानी से जो कांच क्या होता है? डिजॉल्व होता है, घुलनशील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आर्गन का दूसरा नाम क्या है? आर्गन का दूसरा नाम क्या है? तो आर्गन का जो दूसरा नाम है उसको हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। स्ट्रेंजर गैस।
और एक मेथिन जो होता है, मेथिन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं। जो 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। इसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का कांच किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का कांच किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे में एक क्राउन ग्लासेस होता है, क्राउन कांच होता है, एक फ्लिंट ग्लास होता है, एक पायरेक्स ग्लास होता है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते हो वो जो होता है फ्लिंट ग्लास, जो होता है हमारा फ्लिंट ग्लास, कह लो फ्लिंट कांच, उसका बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आज हमने 24 क्वेश्चन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये एग्जाम आपको देखने को भी मिलेगा। तो इसको चैनल को बस लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।